राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, जब विमान आकाश मार्ग से अयोध्या को चला तब रघुकुल नंदन रामचंद्र जी ने चारों ओर दृष्टि करके चंद्रमुखी जनक नंदिनी सीता जी से कहा, त्रिकुटा चल के शिखर पर बसती हुई इस अत्यंत प्रकाशमान लंका को देखो और इस रणभूमि को देखो। यहाँ रक्त मांस की कैसी कीचड़ हो रही है। इसी रणभूमि में राक्षसों की और वानरों की घमासान मारामारी हुई है और यहाँ ही राक्षस राज रावण मेरे हाथ से मरा था और कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि सब राक्षस भी यहाँ ही मरकर गिरे थे और उस जल के भरे इस सागर पर मैंने पुल बंधवाया था। यह बड़े भारी समुद्र के तीर पर जो तीर्थ दिख पड़ा है, यह सेतु बंध के नाम से प्रसिद्ध है और यह तीनों लोक का पूजनीय है और यह परम पवित्र और दर्शन करने से पातकों का नाश करने वाला है। यहाँ मैंने रामेश्वर महादेव जी की स्थापना की है। यहाँ ही मंत्रियों से विभीषण मेरी शरण आया था, जिसका चारों ओर चित्र विचित्र बन लग रहा है। यहाँ सुग्रीव की नगरी किष्किंधा है। इस प्रकार राम जी सीता जी को मार्ग के दर्शन दिखा ही रहे थे, इतने विमान किष्किंधा के पास आ गया। सो राम जी की आज्ञा सुग्रीव सीता जी को प्रसन्न करने के लिए तारा आदि अपने स्त्रियों को लिवा लाया। फिर उन स्त्रियों के सहित विमान को शीघ्र चला हुआ देखकर राम जी फिर सीता जी से कहने लगे, देखो ये ऋष्यक मुख पर्वत है, मैंने यहाँ बाली को मारा था। यह देखो पंचवटी है, यहाँ मैंने 14,000 राक्षसों को मारा था। यह देखो अगस्त्य सुतीक्ष्ण ऋषियों के सुंदर दोनों आश्रम दिखाई दे रहे हैं। हे सुंदरी, ये सब दंडक वन के तपस्वी वन दिखाई देते हैं। हे देवी, देखो वह पर्वत में श्रेष्ठ चित्रकूट पर्वत चमक रहा है। यहाँ मुझे प्रसन्न करने के लिए कैकेयी के पुत्र भरत आए थे। यह देखो यमुना के किनारे भरद्वाज जी का आश्रम दिख रहा है और वे देखो लोगों को पवित्र करने वाली भागीरथी गंगा जी दिखाई पड़ती हैं। हे जानकी, यह जो सरयू के किनारे दिखाई दे रही हैं, यह रघुवंशियों के यज्ञों के खंभों की कतार है। हे सीता, यह देखो अयोध्या देखो, इसे प्रणाम करो। इस प्रकार सीता जी को मार्ग दिखाते हुए भगवान भरद्वाज जी के आश्रम पहुँचे। जिस दिन 14वां वर्ष पूरा हुआ, उसी दिन पंचमी तिथि को लक्ष्मण जी सहित भगवान ने भरद्वाज मुनि के दर्शन कर उनको प्रणाम किया। फिर राम जी ने आश्रम में बैठे हुए भरद्वाज मुनि से नम्रतापूर्वक पूछा, आपने कुछ सुना भी है? शत्रुघ्न सहित भरत जी कुशल से तो हैं और अयोध्या धन धान्य युक्त तो है। मेरी माता कैसी है? राम के वचन सुनकर भरद्वाज मुनि प्रसन्न होकर बोले, हे राघव, सब कुशल पूर्वक है। महात्मा भरत फल मूल का आहार करते हैं, जटा और छाल के वस्त्र धारण किए हैं और सब राज्य तुम्हारे चरण पादुकाओं को समर्पण कर वह तुम्हारे आने की राह देख रहे हैं। और हे रघुनंदन, दंडकारण्य में जो तुमने राक्षसों का नाश आदि कर्म किया है, और हे राम, जैसे जैसे सीता हरण हुआ था, यह सब मैंने तुम्हारी कृपा से तपों के बल से जान लिया था। तुम आदि मध्य और अंत रहित साक्षात परब्रह्म हो और तुमने पहले जल को रचकर उस पर शयन किया था, इसलिए तुम नारायण हो। तुमने इस संसार को रचा है, तुम ही विश्वरूप सब जीवों के अंतर्यामी हो। जल साई तुम्हारी मूर्ति के नाभुक कमल से लोकों के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, इसलिए तुम जगत के स्वामी हो और सब लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं। तुम साक्षात विष्णु भगवान हो। जानकी जी लक्ष्मी हैं और लक्ष्मण जी शेष का अवतार है। हे रघुनंदन, सब प्राणियों के बाहर भीतर तुम ही व्याप्त हो रहे हो, परंतु जिनकी दृष्टि अज्ञान से ढक रही है, उनको तुम मनुष्य से जान पड़ते हो। हे राम जी, जो कुछ दिखता है, सुनाई देता है, स्मरण होता है, सब तुम ही हो। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो तुम्हारे बिना हो। हे राम, पहले तुमने ब्रह्मा के तप से प्रसन्न होकर उनकी प्रार्थना से भूमि का भार उतारने के लिए रघुकुल में अवतार लिया है। और हे राम, तुमने देवताओं का अत्यंत कठिन काम अच्छी भांति पूरा किया। अब अनेक हजार वर्ष तक मनुष्य ध्यान किए हुए पापों के हरने वाले और भी कठिन कठिन कार्यों को दोनों लोगों के हित के लिए करके त्रिलोकी भर में अपना यश फैलाओगे। हे जगन्नाथ, आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि आज तो यहाँ निवास और भोजन करके मेरे आश्रम को पवित्र करिए और कल अयोध्या को चले जाना। राम जी ने कहा, बहुत अच्छा। और वह एक दिन के लिए उस उत्तम आश्रम में ठहर गए। भरद्वाज जी ने सीता, लक्ष्मण और सेना सहित राम जी का बड़ा आदर भाव किया। इसके बाद राम जी 2 घड़ी तक तो कुछ विचारते रहे। फिर हनुमान से बोले कि हे पवन पुत्र, तुम शीघ्रता से अयोध्या को जाओ। राज मंदिर में जाकर पहले ये खबर तो लो, सब लोग कुशल तो हैं। फिर वहाँ से श्रृंगवेरपुर में जाकर मेरे मित्र गु से कहना
कि सीता लक्ष्मण सहित मैं भरद्वाज के आश्रम में आ गया हूँ। फिर नंदीग्राम में जाकर मेरे भाई भरत को देखकर लक्ष्मण जानकी सहित मेरी कुशल उन्हें सुनाना, और सीता हरण आदि और रावण वध आदि जो चरित्र मैंने किए हैं सो सब मेरे भाई को ब्यौरेवार बताना, और कहना कि सब शत्रुओं को मारकर और अपना मनोरथ पूर्ण करके राम जी सीता लक्ष्मण सहित रीछ बांदरों के साथ आ रहे हैं। यह कहकर और भरत जी का चरित्र उनका सब समाचार सब जानकर शीघ्र मेरे पास आओ। हनुमान जी ने भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके वहाँ ही मनुष्य रूप धारण कर लिया, और पवन पुत्र तुरंत नंदीग्राम को वायु के समान वेग से ऐसे गए जैसे गरुड़ जी उत्तम सर्प को पकड़ने की इच्छा से जल्दी जाते हों। फिर हनुमान जी ने श्रृंगवेरपुर में गुह के पास जाकर मन से प्रसन्न हो उनसे यह मधुर वचन कहा कि श्रीमान धर्मात्मा दशरथ नंदन और तुम्हारे सखा राम जी सीता लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक हैं, और तुमसे कुशल पूछी है। आज भरद्वाज मुनि ने ठहरा लिया है, उनकी आज्ञा से राम जी कल आवेंगे, सो तुम उन रघुकुल शिरोमणि राम जी के दर्शन करोगे। यह सुनकर महातेजस्वी बड़े वेग से जानने वाले हनुमान जी वायु के वेग के समान उड़ गए। इधर यह खबर सुन गो ऐसा प्रसन्न हुआ कि उसके शरीर के रोम खड़े हो गए। अब आगे बढ़कर हनुमान ने राम तीर्थ सरयू नदी महानदी के दर्शन करे, फिर उससे पार होकर प्रसन्न होते हुए नंदीग्राम में गए। अयोध्या से एक कोस पर चीर वस्त्र कृष्ण मर्कचर्म को धारण किए, अति दुर्बल आश्रमवासियों को समान शरीर में धूल मिट्टी रमाए, जटा बढ़ाई, छाल वस्त्र बिछाए, कंद मूल फल का हार करते हुए राम जी के चिंता में मग्न राम जी के चरणों की दोनों पादुकाओं को अपने आगे स्थापन किए हुए गिरवे वस्त्र पहने हुए मंत्री पुरवासियों के सहित साक्षात मूर्तिमान धर्म के समान शरीर धारण किए बैठे हुए पृथ्वी का राज्य करते हुए भरत जी का दर्शन कर पवन पुत्र हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, हे भरत जी, जिंद दंडकारण्य में बैठे हुए तपस्वी राम जी का तुम चित्तवन और शोक कर रहे हो। वो इक्ष्वाकु वंशी राम जी ने तुम्हारे पास अपनी कुशल कह भेजी है। हे देव, मैं तुम्हें यह प्यारा समाचार सुनाता हूँ। तुम अब इस महाकठिन शोक को त्याग दो। इन्हीं 2 घड़ी के भीतर भाई रामचंद्र जी के साथ तुम्हारा मिलाप होगा। वह राम जी संग्राम में रावण को मारकर सीता जी को पाकर और सब काम सिद्ध करके जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ आ रहे हैं। यह बात सुनते ही कैकेयी के प्रिय नंदन महातेजस्वी भरत जी हर्ष के कारण मूर्छित तो पृथ्वी पर गिर पड़े, उन्हें कुछ होश नहीं रहा। फिर शीघ्र सचेत हो भरत जी ने प्यारा समाचार सुनाने वाले हनुमान जी को छाती से लगाया, उन्हें आनंद के आंसुओं से तर कर दिया। और भरत जी ने हनुमान जी से कहा, तुम देवता हो या मनुष्य हो जो कृपा कर प्रिय समाचार कहने के लिए आए हो। हे प्यारे, तुमने मुझे सुंदर वृतांत सुनाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें 100,000 गौ, 100 सुंदर गांव और सुंदर आभूषणों से युक्त परम सुंदरी 16 कन्याएं देता हूँ। यह कहकर भरत जी ने फिर हनुमान से कहा, मेरे स्वामी राम जी को दंडकारण्य में गए बहुत वर्ष हो गए, तब से आज मैंने स्वामी जी का आनंद दायक समाचार सुना है, और आज कल्याण को देने वाली संसार कहावत मुझे सत्य प्रतीत होती है कि मनुष्य जीता रहे तो उसे 100 वर्ष तक भी आनंद मिल सकता है। परंतु यह तो बताओ, राम जी का और मानव का कैसे समागम हुआ? तुम्हारा भला हो, यह सब कहो जिससे मुझे तुम्हारी बात का विश्वास हो। जब महात्मा भरत जी ने हनुमान से कहा, तब तो हनुमान जी ने क्रम से राम जी का सब चरित्र सुना दिया। भरत जी हनुमान जी से सुनकर बड़े भारी प्रसन्न हुए और अत्यंत आनंदित होकर शत्रुघ्न को आज्ञा दी कि हे शत्रुघ्न, इस नगर में देवताओं की जितनी प्रतिमा है, पंडित जन उनका नाना प्रकार की पूजन की सामग्रियों से पूजन करे। सूत मागध बंदी जन स्तुति पाठक सैकड़ों वे सब एकत्र होकर नगर के बाहर आवें, और राजमाता मंत्री हाथी घोड़े आदि सेना ब्राह्मण पूर्ववासी जहाँ तक सभी उनके दर्शन के लिए आएँ। भरत जी के वचन को सुनकर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से भांति भांति की रचना में निपुण पूर्ववासियों को मोती रत्नों को उज्ज्वल वंदनवारों और अनेक प्रकार के विचित्र झड़ियों से अपने अपने घरों को और सब अयोध्यापुरी को सजा दिया।
और राम जी के दर्शनों के लालसा से सब झुंड के झुंड नगर से बाहर आए। सब ने छोटी मोटी वस्तुएं भगवान के अर्पण के लिए ले ली। 1,00,000 घुड़सवार, 10,000 हाथी, 10,000 रथ, ये सुनहरी बागडोर, झूल, गद्दी आदि से सजे सजाए गए। फिर पालकियों में बैठकर राजा दशरथ की रानियां चली। उनके पीछे भरत जी राम जी की पादिकाओं को सिर पर धरे, हाथ जोड़े शत्रुघ्न को साथ ले रघुनाथ से मिलने के लिए पैरों पैरों चले। इतने में ही दूर से चंद्रमा के समान कांतिमान, सूर्य के समान झलकता हुआ पुष्प विमान दिखाई दिया, जिसे मानो ब्रह्मा जी ने बड़े मन से बनाया हो। इसी अवसर पर हनुमान जी ने कहा, देखो यह पुष्प विमान दिखाई पड़ रहा है, इसी में दोनों भाई वीर राम लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण मंत्रियों सहित बैठे हैं। तब तो स्त्री, बालक, युवक, बड़े सब कहने लगे, अरे राम जी रहे, राम जी रहे, जय श्री राम, जय श्री राम। और हर्ष के कारण ऐसा शब्द हुआ जिससे आकाश गूंज उठा। जो लोग हाथी घोड़ों पर बैठे थे सो उतरकर धरती पर खड़े हो गए। वे मनुष्य विमान में बैठे रामचंद्र को ऐसे देखने लगे जैसे कि आकाश में दूज के चंद्रमा को देखते हैं। फिर प्रसन्नचित्त भरत जी ने राम जी के सन्मुख हाथ जोड़कर विमान पर बैठे हुए रघुनाथ जी को हर्ष सहित ऐसे प्रणाम किया जैसे मेरू पर्वत पर उदय होते हुए सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं। फिर राम जी की आज्ञा से विमान पृथ्वी पर उतरा और उन्होंने शत्रुघ्न सहित भरत जी को उसी विमान पर चढ़ा लिया। फिर भरत जी रघुनाथ जी से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उनके चरणों में गिरे। फिर राम जी ने बहुत दिनों से देखे हुए भाई भरत जी को उठाकर अपने गोद में बिठाकर प्रसन्न होने छाती से लगाया। फिर भरत जी प्रसन्न होते हुए सीता लक्ष्मण जी के पास गए, अपना नाम बताकर उन्हें प्रणाम किया, प्रेम से विवल हो गए। सुग्रीव, जामवंत, युवराज अंगद, मैद, दिव्य, नील, ऋषभ उनको हृदय से लगाकर फिर भरत जी ने सुसेन, नल, गवाक्ष, गंधमादन, सरप, पनस इनको भी छाती से लगाया। जब भरत जी उनका आदर कर चुके तब उन सब सुंदर वानरों ने मनुष्य का सा रूप धरकर प्रसन्न हो भरत जी से कुशल पूछी। फिर भरत जी ने बड़ी प्रीति से सुग्रीव को छाती से लगा कहा, तुम्हारी सहायता से राम की जय हुई, रावण मारा गया। हे सुग्रीव, जैसे हम चारों भाई हैं ऐसे तुम भी हमारे पांचवें भाई हो। फिर शत्रुघ्न जी ने लक्ष्मण सहित रामचंद्र को प्रणाम किया, पीछे नम्रतापूर्वक सीता जी के चरणों में नमस्कार किया। फिर राम जी ने अपनी माता कौशल्या के पास गए, उसे कृष और शोक से प्रिय देख वे उसके चरणों में गिरे और उन्होंने माता के मन को प्रसन्न किया। कैकेयी और सुमित्रा माताओं को ही प्रणाम किया। फिर भरत जी ने राम जी की सुंदर पूजन की हुई दोनों पादुकाओं को भक्तिपूर्वक राम जी के दोनों चरणों में पहना दिया और बोले, भैया यह आपका राज्य जो मेरे पास धरोहर की भांति था उसे मैंने आपको सौंप दिया। आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरा मनोरथ पूरा हुआ, जो आपको अयोध्या में आया देखता हूँ। हे प्रभु, आपके प्रताप से मैंने अन्न का भंडार, सेना, खजाना सब 10 गुना कर दिया है, सो संभाल लीजिए। हे त्रिलोकी के नाथ, अपने नगर का पालन कीजिए। भरत जी को ऐसा कहता हुआ सुनकर देखकर सब मुख्य वानरों के नेत्रों में आंसू गिरने लगे। वे प्रसन्न और भरत की बड़ाई करने लगे। यह सुनकर राम जी बड़े प्रसन्न हुए, हर्षपूर्वक भरत जी को गोद में बैठा लिए। उसी विमान से भरत जी के आश्रम में गए। वहाँ उसी विमान से पृथ्वी पर उतरकर पुष्पक से बोले, हे देव, तुम अब जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, कुबेर को अपने ऊपर बैठाया करो और तुम धन के स्वामी कुबेर की आज्ञा में रहो। फिर रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों में ऐसे प्रणाम किया मानो इंद्र बृहस्पति को करते हैं। गुरु जी को एक अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य दिव्य आसन बैठने को दिया। आप भी उनके पास दूसरे आसन पर बैठ गए। इति पंडित रामेश्वर भट्ट के रसायन टीका से युद्धकांड का 14वां सर्ग समाप्त हुआ। राधे कृष्ण।